हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि हम लोग आज समझने वाले हैं अपने परम पूज्य सतगुरु श्री रविदास जी के बारे में। तो दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी दिलचस्पी आप संत शिरोमणि भक्त रविदास जी में आप रखते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए मेरे ख्याल से। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सतगुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों से सारे संसार को ज्ञानात्मक कर दिया। एकता, भाईचारा पर इन्होंने बहुत जोर दिया। जगत गुरु रविदास जी की अनुपम महिमा को देख कई राजा और रानियां इनकी शरण में आ गए और आकर इनके भक्ति मार्ग से जुड़ गए। जीवन भर समाज में फैली कुरीतियां जैसे जात पात के अंत के लिए इन्होंने बहुत काम किया। रविदास जी के सेवक इनको सतगुरु, जगत गुरु आदि के नामों से इनका सत्कार करते थे। रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार हो गया, जैसे उसमें एक मीराबाई भी थी। दोस्तों, आइए चलिए इनके जानते हैं इनके जीवन के बारे में। तो जो सतगुरु रविदास जी यानी जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता था की जन्म स्थली काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। इनके जन्म के बारे में एक दोहा बहुत प्रचलित है। 14 से 33 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। ये 1433 जो लिखा हुआ है इसी को मानते हैं 1433। चलिए अब जरा इनके बारे में और भी जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में आज मैंने प्रण किया है कि आज आपको ढेर सारी चीज, अनछुई चीज आपको मैं बताऊंगा। इनके पिताजी जो थे उनका रघु नाम था, इनकी माता का नाम घुरविनिया था। दोस्तों, आप जगह जगह खोजेंगे, हर कॉपी किताब में खोजेंगे तो कुछ इसी से रिलेटेड नाम मिलेंगे। कई नाम इनके अलग अलग भी लोग देते हैं, क्योंकि वहां कुछ साक्ष्य ऐसे नहीं मिले। चलिए और बताता हूं। इनकी पत्नी का नाम जो है वो लोना बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और इसका व्यवसाय, और जो इस जूते बनाने का व्यवसाय था, अपना काम पूरी लगन से और परिश्रम से करते थे। समय के साथ साथ इन्होंने अपने आप को बिल्कुल एकदम ध्यानबद्ध करके संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। समझ रहे हैं? यानी कि आज अगर देख लिया जाए तो किसी को अगर काम दे दिया जाए, एक जैसे जूता सीने वाला, कहेंगे इतना छोटा सा काम है, इसे मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इतने बड़े संत होने के बाद भी उन्होंने जूता सीने का काम किया था, क्योंकि उन्हें वैसा उस तरह से माना जाता था। कहा ठीक है, चलो तुम लोग चंदन लगा करके अपने आप को महात्मा बनते हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा जानकार बन के दिखाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक का ज्ञान अर्जित किया। फिर संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहब जी के कहने पर गुरु बनाया गया था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जबकि उनके वास्तविक आध्यात्मिक जो गुरु थे वो कबीर साहब जी थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। इतना व्यवहार परक उनका सम्मान होता था लोगों के लिए। आरंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव ही बन गया था। साधु संतों की सहायता करने और जानने में विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर देते थे। मतलब जूता बनाने का जो काम था, बिना मूल्य लिए ही साधु संतों को वो जूते दे देते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न थे। भाई बात तो सही थी, अगर घाटा होता है, जबकि एक बनिए को क्या सोचना चाहिए,
जो खरीद विक्रेत करता है उन्हें क्या सोचना चाहिए कि हमारा फ़ायदा हो। अगर आप किसी को कोई चीज़ दे देते हैं फ्री में तो घाटा तो होगा ही आपका। तो इस तरह से चलिए अब आपको समझाते हैं कुछ ऐसी चीज़, जैसे रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और विशेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों में सत्संग में व्यतीत करते थे। यही उनकी मेन बात थी, क्योंकि काम तो करते ही थे, उसके साथ साथ वो सत्संग में भी भाग लेते थे। ठीक, अब जानते हैं इनका स्वभाव कैसा था। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता था। एक बार पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्य ने बड़ी मनोरम घटना, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। रैदास के एक शिष्य थे, उसने भी चलने का आग्रह किया, तो वो बोले गंगा स्नान के लिए तो मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित होता है। मन सही है तो कठौते में जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। अच्छा, अब इसी बात को देखिए, लोग कहते हैं कठौती में गंगा, तो यहाँ पर देखते हैं, कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद से ही एक कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया था और सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम से रहने का उपदेश दिया था। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। ये बात उन्हें पता थी, इसीलिए कहा जाता है करीम राम हरि राघव, जब एक न पेखा, वेद कवेत कुरान पुराणन, सहज एक नहीं देखा, चारों वेद के खरे खंडिती, जन रैदास की टन दैती। उनका विश्वास था कि ईश्वर भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना, सद्व्यवहार का पालन करना आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता का विशिष्ट गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। उनके एक भजन में उन्होंने अपने एक भजन में कहा था, उनके विचारों का आशय ही है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि शिलाकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका चींटी, पिपीलिका का मतलब चींटी, इन कणों को सरलता पूर्वक चुन लेती है, जबकि हाथी उन कणों को नहीं चुन पाती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचार करने का मनुष्य ही ईश्वर की भक्ति को पा सकता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? अब समझिए, अगर इसी तरह से आप त्याग और विनम्रता पूर्वक आचरण करते रहेंगे तो आपको ईश्वर को पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप समझ में आई? रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसलिए इनका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। इनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। ऐसा होना चाहिए अट्रैक्शन। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ता था कि समाज के वर्गों के लोग उनकी प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्य बन गई थी।
आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता और समाज में हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास ने अपने समय में समाज के अत्यधिक सम्मान मिला उन्हें, और इसी कारण आज लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, इतना इनके जीवन के बारे में जितना भी मैंने बखान किया, इससे ज़्यादा और भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं कि मैं कुछ कह पाऊँ, और भी ज़्यादा इनके बारे में कह पाऊँ। दोस्तों, अभी भी मेरे मन में ढेर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। नमो बुद्धाय। संत रविदास की जय।